गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? देयर आर 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसा आप लोग जानते भी होंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको हम डिस्कस कैसे करेंगे? इनकी प्रॉपर्टी को देखकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम, सेकंड इज compressibility, third is rigid or fluid and fourth is fill container completely। तो 1 by 1 इनकी प्रॉपर्टी को हम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड। तो सॉलिड का फर्स्ट देखिए शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम एक क्यूबॉइड लें, यानी जैसे एक बुक लें, एक क्यूब लें और एक बॉल लें, तो हम इसको जहाँ पर जिस जगह पे रख देते हैं, मान लीजिए टेबल पर हमने बुक रख दी तो वो वैसा का वैसा फिक्स रहेगा। इसी तरीके से बॉल को अगर हमने रख दिया टेबल पर तो वैसा ही फिक्स रहेगा। इसी तरीके से अगर हम एक अलमीरा लें तो अलमीरा भी क्या है, अपना शेप जितना वैसा का वैसा ही उसका शेप रहेगा, अपनी जगह पर ही खड़ी रहेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकंड इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल मीन्स प्रेस करना, दबाना। तो सॉलिड को हम बड़ी मुश्किल से कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी से। जैसे अगर हम अलमीरा को अगर दबाना चाहे, कंप्रेस करना चाहे, तो क्या वो दबेगी? नहीं, सेम वैसा ही उसका शेप रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बॉल को दबाना चाहें जो कि सॉलिड है, तो वो बहुत मुश्किल से, डिफ़िकल्टी से कंप्रेस हल्की सी होगी और फिर अपने शेप पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। थर्ड इज रिजिड। अब सॉलिड रिजिड होता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है। जैसे हमने अभी देखा कि जो हमारी जो बुक है उसका शेप फिक्स है, हमारी अलमीरा की शेप फिक्स है। तो इसी तरीके से सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। फोर्थ इज फिल कंटेनर कंप्लीटली। क्या सॉलिड जो है जिस कंटेनर में हम रखते हैं, क्या वो उसको पूरा फिल कर देता है? तो आइए हम देखते हैं। अगर हम एक बीकर लें और इस बीकर में हमने क्या डाल दिया? बॉल। तो बॉल का जो वॉल्यूम है वो उतना ही स्पेस लेगा, ठीक है। बाकी कंटेनर आपका क्या रहेगा? खाली रहेगा, वो तो पूरा भरेगा नहीं। तो इसका मतलब डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सॉलिड इज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, rigid and do not fill container completely। नेक्स्ट लब लेते हैं लिक्विड। तो क्या लिक्विड का शेप और वॉल्यूम कैसा होता है? तो लिक्विड के शेप फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम एक बीकर लें जिसमें हमने 100 ml वाटर फिल किया हुआ है, अब हम एक बॉटल लें, एक ग्लास लें और एक मेजरिंग सिलेंडर लें, तो क्या होता है? जो हमारा बीकर का पानी है, जब हम उसको बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेती है, जब उसको हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेती है, और जब उसको हम मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं तो मेजरिंग सिलेंडर का शेप ले लेती है। लेकिन क्या उसका वॉल्यूम में चेंज होगा? जैसे 100 ml जब हमने स्टार्टिंग में लिया था तो हमारे बीकर में कितना वाटर था? 100 ml, और लास्ट जब हम मेजरिंग सिलेंडर को चेक करें तो उसमें भी 100 ml वाटर ही रहता है। इट मीन्स लिक्विड इज नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड इज कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए, अगर हम एक बॉटल लेते हैं और उसको प्रेस करें, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, तो क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, हमें लगता है, क्योंकि उसके ऊपर
पानी के ऊपर जो एयर है यानी एयर इनसाइड द बॉटल उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक फुल बॉटल लें और उसको हम कंप्रेस करना चाहें तो क्या वो बॉटल कंप्रेस होगी? बहुत मुश्किल है। सो सॉलिड की तरह ऑलमोस्ट लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट इज फ्लूइड, यानी हमारा फ्लूइड मीन्स कैन फ्लो इजली, जो आसानी से बह सकती हो। तो लिक्विड क्या है? अगर हम एक बॉटल लें और बॉटल से पानी को हम ग्लास में डालें तो वो फ्लो कर सकता है, यानी जो हमारा लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, यानी ये क्या है? फ्लूइड है। नेक्स्ट, फिल कंटेनर कंप्लीटली। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। क्या आपका जो लिक्विड है वो कंटेनर को पूरा फिल कर सकते थे? नहीं। क्यों? देखिए, अगर हम एक बॉटल लें और बॉटल लें या ग्लास लें, उसमें हम जितना पानी डालते हैं उतना ही भरता है। सो लिक्विड डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। नेक्स्ट इज गैसेस। अब गैस देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका ना तो फिक्स शेप होता है और ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सपोज हमने एक कंटेनर लिया और उसमें गैस भर दिया। अब जितना बड़ा कंटेनर होगा पूरी गैस उसको फिल कर लेगी। लेकिन अगर इसी गैस को अगर हम इससे बड़े कंटेनर में डालते हैं तो उस बड़े कंटेनर में उसका वो पूरी आपकी गैस भर जाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सेम अगर हम इसी गैस को प्रेस करें, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करके ज़्यादा गैस को, इसी गैस को हम छोटे कंटेनर में भी भर सकते हैं और इससे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, यानी ये आपका जो गैस है इसका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है और कंटेनर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल। अब देखिए, हम बैलून लेते हैं, बैलून को हम कंप्रेस कर सकते हैं। खाली जो प्लास्टिक की बॉटल है उसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम छोटे कंटेनर में ज़्यादा गैस भरना चाहें तो भर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, जो कि हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, इसी तरीके से ऑटो में हम सीएनजी गैस भरते हैं। तो इन सभी सिलेंडरों को हम हाई प्रेशर देकर भर सकते हैं। नेक्स्ट इज गैस जो है लिक्विड की तरह फ्लो कर सकती है। अगर हम एक खाली बॉटल लें और उसको देखते हैं तो देखने पे तो लगता है कि यार इसमें से फ्लूइडिटी हो रही है, तो इसमें से तो एयर भरा, चूँकि खाली बॉटल में क्या भरा है? एयर भरा हुआ है, तो दिखता तो नहीं है पर एयर जो है फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक गैस लें, नाइट्रस ऑक्साइड, रेडिश कलर, ब्राउन रेडिश कलर की ये गैस होती है, तो अगर हम इसको बॉटल में भरें और बीकर में इसको गिराते हैं तो ये फ्लो हमें देखने को मिलता है, यानी गैस इज फ्लूइडिटी। नेक्स्ट, अब गैस जो है क्या कंटेनर को कम्प्लीटली भर देती है, यानी गैस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली? यस। अगर हम एक परफ्यूम बॉटल लें और चूँकि परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसमें भी गैस भरी होती है, उसको पूरा फिल करें और एक रूम में उसकी परफ्यूम की बॉटल को खोल दें तो क्या होगा? पूरा आपका रूम महक जाएगा। तो यहाँ पे रूम जो है एज अ वर्क करती है कंटेनर, यानी जो गैस है जिसमें भी हम डालते हैं, जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी में पूरा फुल हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, सॉलिड एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है बट गैस इज कंप्रेसिबल। थर्ड इज सॉलिड आपका रिजिड होता है बट लिक्विड एंड गैस इज फ्लूइड। नेक्स्ट इज सॉलिड डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, सेम इसी तरीके से लिक्विड भी होता है बट गैस इज फिल कंटेनर कंप्लीटली।
तो इस तरीके से आप लोग मैटर की 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझ गए होंगे। थैंक यू।